नहीं कि प्रक्रिया लंबी होने से जो है अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उसको जल बोर्ड को रिपोर्ट करना है, वो पहले से करते ही है कि कनेक्शन काटने के लिए करते हैं, बिजली के कनेक्शन काटने के लिए करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इससे अगर मान लो उनको हम शेयर देंगे कि जो अवैध निर्माण कर रहे हैं उनकी 4 जगह रिपोर्ट जाएगी और इतने दिनों तक एक्शन नहीं होगा, तो इससे नहीं लगता कि अवैध निर्माण? देखिए, जहाँ जहाँ अभी ये वाली समस्या आ रही है और जिनकी जो प्रॉपर्टी ओनर है स्पेशली, उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना ये करना पड़ता है। जब भी वो प्रॉपर्टी बुक हो जाती है तो बिजली का मीटर नहीं लग पाता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले एक एमसीडी से एनओसी मांगते हैं, और एनओसी मिलने में सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब इन चारों डिपार्टमेंट का जो कोऑर्डिनेशन नहीं होता। अगर सभी डिपार्टमेंट अगर सैंक्शन बिल्डिंग प्लान पर चलेंगे, नहीं, उसमें इस पे चेक किया जाएगा, पूरी इंक्वायरी की जाएगी। अगर प्रॉपर सैंक्शन बिल्डिंग प्लान से अगर कुछ भी ऑल्टरेशन या रेनोवेशन होगी तो फिर उसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं अगर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है और सैंक्शन बिल्डिंग प्लान नहीं है, उससे करप्शन को बढ़ावा मिलता है। हम उसको रोकने के लिए हमने आज ये ऑन टेबल लगाया है, और दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी समस्या है। रेनोवेशन में तो पहले से बिजली का मीटर तो लगा ही रहता है। किसमें रेनोवेशन अगर हो रहा है, देखिए, जब वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट की बात कर रहे हैं, जब हमें चाहिए होता है। चलिए जी, क्या कंप्लेंट शायद इसको लेकर ट्रिगर पॉइंट क्या था आप लोगों ने इसको? देखिए, इसमें जब बिल्डिंग बुक हो जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, अगर नई कंस्ट्रक्शन है उसमें तो बहुत बड़ी दिक्कत है ये। जब बिजली के कनेक्शन लगाने के लिए एमसीडी से एक एनओसी मिलता है, तो उस एनओसी को एमसीडी से लाने में जो प्रॉपर्टी ओनर है हर दफ्तर में धक्के खाता है, कभी वो बिजली दफ्तर में जाकर अपनी गुहार लगाता है, कभी एमसीडी के पास गुहार लगाता है। जब प्रॉपर इनका कोऑर्डिनेशन होगा, पेपर वर्क पूरा होगा, तब ही ये समस्या का समाधान आ सकता है। और दिल्ली में लाखों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो ये समस्या है। मैं आपको देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और दिल्ली के लाखों लोग इसमें परेशान हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कंस्ट्रक्शन करके चले जाता है बिल्डर, उसने कह दिया कि मैंने तुझे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए इस कम से कम के अंदर बेच देता है, मगर वो कहता है कि मीटर लगवाने की परेशानी तेरी है। वो क्या करता है, अपने जनता के प्रतिनिधि के पास जाता है, वो बिजली दफ्तर में जाता है, वो क्षेत्र के निगम पार्षद के पास जाएगा, वो क्षेत्रीय विधायक के पास जाएगा, और जाने के बाद फिर क्या होता है, धक्के हमारे यहाँ खाता है। बेचने वाला तो अपना बेच के चला गया, वो कहता है मैं तुझे इतने डिस्काउंट के अंदर दे देता हूँ। आज मैं अगर पिछले 1 साल में जब से हमने कार्यकाल संभाला है, तो अगर मैं खास तौर पर पुरानी दिल्ली की बात करूँ, पुरानी दिल्ली है, यहाँ पे सैकड़ों लोग ऐसे हैं, यहाँ पर 25-25 गज के 30-30 गज के मकान आते हैं। वो 25-25 गज के 30-30 गज के 50-50 गज के मकान है। कोई आता है कि हमने तेरे साथ कोलैबोरेशन करनी है, अब 50 गज का नक्शा नहीं पास हो पाता, 40 गज का। मैं पुरानी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, बहुत कंजेस्टेड इलाका है, शाहजहानाबाद कहते हैं, जो मुगलों का बसाया हुआ इलाका है। बनाने वाले ने, कॉन्ट्रैक्टर ने उसका घर बना दिया कि भाई 1 फ्लोर तेरा 1 फ्लोर मेरा। हमारे डिपार्टमेंट पुलिस लोकल थाने से प्रोसेस ही होता है, एक लेटर जाता है कि आपके इस क्षेत्र में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो एमसीडी उसको बुक कर देती है। जब बुक कर देती है, जिस घर को हम टीवी का कनेक्शन दे सकते हैं, जिस घर के अंदर पानी की लाइन जा रही है, जिस घर के अंदर गैस की लाइन जा रही है, मगर वो इंसान क्या होता है, इस चीज से जूझ रहा है। अगर मैंने आज पूरा एनालाइज किया, मैं डेली इस पर काम करता हूँ, तो बीएसएस से भी बात करते हैं हम कि भैया आखिर आप क्यों नहीं दे रहे हो, हर चीज का उसका हक है। फिर मजबूरी बीएसएस वाले हमारे पास आते हैं कि आपके एरिया में 70% थेफ्ट चल रहा है, चोरी के बिजली के बिल करते हैं। मजबूरी इंसान क्या करता है, उसको बिजली तो लेनी है, सर्दियां तो कैसे भी गुजार लेगा, अभी गर्मियों का सीजन है। इंसान, किसी ने तार डाला, थेफ्टिंग का केस करा, फिर हमारा जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है बीएसएस का, वो छापा मारता है, उस बेचारे को मजबूरी लाखों रुपए के बिल आते हैं। आज मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे क्षेत्र में ऐसे भी लोग हैं कि जिनके 50-50, 60-60 लाख रुपए के बिल हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 5,000 रुपए नहीं देखे होंगे। मजदूर इंसान, उनके 50-50 लाख रुपए के बिल हैं चोरी के, वो थेफ्ट के केस हैं। वो थेफ्ट मजबूरन इंसान जाके करता है क्योंकि हम मीटर नहीं दे पा रहे हैं, और वो हमारे ऑफिस में आके धक्के खाता है। तो इसका एक समाधान करने के लिए माननीय महापौर महोदय ने एक बहुत अच्छा सदन के अंदर एक प्रस्ताव आ रहा है। मैं समझता हूँ जब ये हो जाएगा, दिल्ली के लाखों लोगों को, आम इंसान को जरूरत होगी, और जो अच्छा इंसान है, जो बिजनेसमैन है, जिसको लगवाना है, वो जैसे भी तैसे करके अपना मीटर लगवा लेगा, मगर गरीब इंसान उस चीज को नहीं कर सकता। आप भी समझदार हैं, सब जानते हैं कि वो इंसान, गरीब आदमी अपना मीटर नहीं लगाएगा, वो धक्के खाएगा, मजबूरी, मरता क्या ना करता, वो बेचारा थेफ्ट की तरफ चले जाता है।
उसको तार डाल के मजबूरन लेना पड़ता है, उसको पंखा चलाना है, उसको लाइट चलानी है, उसके वो खुद तो सह सकता मगर उसके घर का बच्चा नहीं सह सकता। तो मजबूरी करके आपको इस तरीके का हमें प्रस्ताव लाना पड़ेगा कि जो बेचारे लोग दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली में लाखों लोग परेशान है इस चीज से। आले भाई बिल्डर माफिया के लिए भी कोई किसी तरह का कोई प्रावधान ला रहे हैं? कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण जो मामला है, ज्वेलर्सी मामला है, देखिए कहीं ना कहीं महापौर महोदय भी और मुकेश गोयल जी भी सब लोग बैठे थे, कमिश्नर साहब से ये बात हुई थी कि कम से कम सख्ती हमारे कॉर्पोरेशन को बहुत सख्ती दिखानी पड़ेगी। वो अनऑथराइज हो क्यों रहा है उसको स्टार्टिंग के अंदर ही रोका जाए। उसको हम क्यों तीसरी चौथे फ्लोर तक जाने के बाद रोकते हैं? उसको रोकना है तो ग्राउंड पे रोका जाए। हम ही क्यों देर से जाग रहा है डिपार्टमेंट को? तो इसमें कमिश्नर साहब हम कुछ ना कुछ इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा बहुत जल्द। क्या बिल्डिंग दस्ता बनाने के लिए भी इन एजेंसी की जो मैडम आपने बताया है 4 डिपार्टमेंट जो है, इनके लोगों की लेना जरूरी है क्या? देखिए, जो प्रोसीजर है नगर निगम का, अगर अपने बिल्डिंग का अपना नक्शा पास कराना है, उसमें पूरा प्रोसीजर है, मुझे लगता है वो फॉलो करना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर हम सभी डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, जल बोर्ड की बात कर रहे हैं, हम बिजली के कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इनका जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज इस प्रस्ताव को लाया गया और मैं आशा करती हूँ इस प्रस्ताव से दिल्ली की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। करने के बाद ही बुक कर सकते हैं या मतलब पहले कोऑर्डिनेशन हो जाए? कोऑर्डिनेशन नहीं है तभी तो प्रॉब्लम आ रही है। तो मतलब बुक नहीं तभी होगा। सही करके भेजो आराम से। आपको कॉपी मिल जाएगी, पूरा प्रोसीजर जो मैंने बोला है उसमें लिखा हुआ है।